नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक घटना घटित जो हुई है, ठीक है, कि वहाँ के बहुत सारा जो बर्फ़ है, बर्फीला इलाका जो है, वहाँ का जो ज़मीन है वो फटने लगा है। और ये फटने लगा है, थोड़े दूर तक नहीं फटा है, समझिए कि इसका जो दरारें पड़ी हैं बहुत दूर क्षेत्र तक पड़ी हुई हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसका मुख्य कारण क्या है, इसका क्या नुकसान है, ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि अंटार्कटिका जो है ये पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, जो कि हर तरफ से ये दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ क्षेत्र है। लगभग इसमें 98% के लपेट में मैंने 98% के लगभग में इसमें बर्फ से ये ढका हुआ है। और कितना मोटा बर्फ है, 1.6 किलोमीटर मोटाई है उसकी। मतलब बर्फ जो है 98% क्षेत्र में बर्फ है। और उसके बाद उसकी जो मोटाई है वो लगभग है 1.5 किलोमीटर के लगभग में है। और इसका फटने का मुख्य कारण क्या है? अक्सर देखिए बर्फीले इलाकों में होता क्या है कि दरारों का फटना, ठीक है, कई जगह दरारें बन जाती हैं। इसका मुख्य कारण होता है जलवायु में परिवर्तन, या कभी कभी ग्लोबल वार्मिंग के चलते, ठीक है, बर्फ़ पिघलने भी लगते हैं। तो नीचे का बर्फ़ अगर पिघलेगा, ठीक है, तो ऊपर का जो पहाड़ है वो तो टूटेगा। टूटने के चलते भी ये समझिए कि दरारें पड़ जाती हैं, फट जाता है। लेकिन ये समझिए कि BAS के अनुसार, BAS ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे, एक यूके की एक संस्थान है जो कि ये नज़र रखती है। मतलब समझिए कि जितने भी अंटार्कटिका में घटनाएं घटित हो रही हैं जलवायु परिवर्तन के चलते या और भी कारण के चलते, जो भी घटनाएं बर्फ़ पे होता है या ग्लेशियर पे होता है, ग्लेशियर का पिघलना, तूफान का आना, ठीक है, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के द्वारा प्राप्त होता है, पता चलता है। इसका जो अब सीधी सी बात है, नाम है BAS। इसका मतलब हुआ कि ब्रिटेन में ही होगा, ब्रिटेन में होगा, चूँकि ब्रिटेन अंटार्कटिका सर्वे इसका नाम है, ठीक है। अब इसमें लगभग 400 से ऊपर लोग काम करते हैं, ठीक है, इसी के लिए कि इसके घटनाओं के बारे में पता किया जा सके। अब समझिए कि इसका दरार जो है, जो दिखाई दे रहा है, ये दरार छोटा मोटा दरार नहीं है श्रीमान। ये जो दरार फैला हुआ है, ये हम लोग की जो राजधानी है दिल्ली की राजधानी का जो वर्ग क्षेत्रफल है उससे बड़ा इसका समझिए कि क्षेत्रफल बन चुका है, लंबाई इसकी बन चुकी है। दिल्ली का टोटल क्षेत्रफल तो आप जानते हैं कि 1483 वर्ग मीटर है। लेकिन ये जो फैला हुआ है, ये जो अभी दरार फटा हुआ है, ये लगभग 1550 मीटर स्क्वायर, मतलब समझ सकते हैं कि इसकी तुलना में भी ये बड़ा है। ये कितना बड़ा दरार हुआ है। अक्सर हम लोग को देखने पर तो यही लगता है कि ये जलवायु में परिवर्तन के चलते ये हुआ होगा, ठीक है, जलवायु में परिवर्तन होता है, ग्लेशियर के पिघलने के चलते हो सकता है कि दरार फटी हो। लेकिन BAS ने बताया जो कैल्विंग एक प्राकृतिक घटना है, कैल्विंग प्राकृतिक घटना के चलते ये घटना घटित हुई है। कैल्विंग को ग्लेशियर कैल्विंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब कैल्विंग होता क्या है? कैल्विंग का अर्थ होता है बर्फ़ का फटना। कैल्विंग का अर्थ होता है बर्फ़ का फटना, ग्लेशियर का टूटना, उसका अर्थ होता है कैल्विंग, मतलब कैल्विंग का अर्थ होता है। तो आखिर ये हुआ क्यों है? इसका मुख्य रीज़न क्या है? होता क्या है कि बर्फीले इलाकों में जो बहुत बर्फबारी हो रही है, बर्फ पड़ रहा है, तो नीचे का जो बर्फ होता है श्रीमान, नीचे के जो छोटे छोटे बर्फ होते हैं, ऊपरी बर्फ से ये दबते चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंडा होने के चलते जो बर्फ बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो उसका आयतन बढ़ेगा। मतलब अब छोटे जगह पे आप देख चुके होंगे, चाहे छोटे क्लास में आप पढ़े होंगे श्रीमान, कि जब किसी पाइप, अगर बर्फीले इलाकों में कोई नली है जिससे पानी होकर आप दौड़ा रहे हैं, पानी वाली नली है, पानी वाला नाली है, ठीक है, इससे पानी जा रहा है, तो कभी कभी होता क्या है कि बर्फीले इलाकों में ये नली जो होती है फट जाती है। अब इसका भी कारण पूछा जाता है क्यों फट गया, तो इसका मुख्य कारण क्या है कि अंदर का पानी जो हो गया जम गया, और जमने के चलते बर्फ बना, और बर्फ बनने के चलते इसका आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ने के चलते ये पाइप फाड़ दिया इसको। अब कंडीशन यहाँ पर भी सेम है कि अगर बर्फ पहले से जमा हुआ, उसके ऊपर और बर्फ, उसके ऊपर और बर्फ, बहुत ज़्यादा ठंडा होने के चलते क्या होता है कि उसका आयतन बढ़ने लगता है, बढ़ने के चलते ये दरारें पड़ जाती हैं, उसके बाद एक ग्लेशियर का निर्माण होता है। मुझे लगता है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।